हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ट बनाना बताऊंगा कि आप किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर चार्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा। ये मैंने एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लिया। उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक, यहाँ पे हमें सबसे पहले हेडिंग बनानी होगी। हर बार की तरह तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करा और यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे। तो इसे मैंने यहाँ से मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, और इसे मैं सेंटर में कर लेता हूँ। यहाँ से बोल्ड, यहाँ से इसका कलर, यहाँ से फ़ॉन्ट कलर और इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। और यहाँ पे हम कुछ हेडिंग्स बनाएंगे। तो हेडिंग्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सिलेक्शन करा, इसे मैंने मर्ज कर लिया। यहाँ मैं लिखता हूँ फुल फॉर्म। फुल फॉर्म्स क्या है? जैसे अगर जो पी आता है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के बाद यहाँ पे आई आएगा। तो आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। ओके। और आर जो आता है, आर का मतलब होता है रेट। तो आर का मतलब रेट, हम यहाँ लिख देते हैं आर और यहाँ लिखते हैं रेट। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करके सेंटर में कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करना है हमें? यहाँ पे मैं लिखता हूँ इतना एरिया और सिलेक्शन करते हैं, मर्ज, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन। सॉरी, इसे मुझे मर्ज नहीं करना था, अनमर्ज। यहाँ पे लिखते हैं डिस्क्रिप्शंस और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू। तो डिस्क्रिप्शंस और वैल्यू क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। प्रिंसिपल जो है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारा, वो है सपोज डेट हमने लिया 2 लाख का ब्याज पे पैसा, या ब्याज पे पैसा दिया, जैसा भी आप मानिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट जो लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट के लिए मैंने माना कि 5% ब्याज से। अब यहाँ पे रेट पूछ रहा है, तो सॉरी, रेट नहीं लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये आपका हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया आपका इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे मैं इंटरेस्ट रेट की जगह मैं लिख लेता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइम इन ईयरली। जैसा आपको सही लगे वैसा आप लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे माना कि मैंने निकाला 12 साल के लिए मैंने लिया टाइम इन ईयरली। तो यहाँ से पहले इसे, हाँ, तो ये तो फुल फॉर्म हो गए। ये डिस्क्रिप्शन हो गई। डिस्क्रिप्शन में लिखा है मैंने कि मैंने 2 लाख रुपए का ब्याज पे पैसा लिया या दिया है 5% इंटरेस्ट के साथ, और उसे 12 साल में या तो चुकाऊंगा या तो 12 साल में मुझे पैसा मिलेगा वो वापस इंटरेस्ट के साथ। तो मुझे कैसे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ट बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेकेंड हेडिंग डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके इसे भी मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ COMPOUND, कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ट हम जो तैयार कर रहे हैं, इसमें जो हेडिंग आएगी वो आएगा पहला तो ईयर,
उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल, उसके बाद यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट, उसके बाद यहाँ पे आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सही है। और इसे भी हम सिलेक्ट करके हेडिंग बना लेते हैं। अब इसे सिलेक्ट करा मैंने और सिलेक्ट करके इन सभी को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे ऑटो फिट कॉलम विथ। तो ईयर में मैंने यहाँ डाला पहला साल, दूसरा साल, और इसी तरह मैंने 12 साल के लिए लिया है, तो मैंने 12 साल के लिए 12 तक का ड्रैग कर दिया। अब प्रिंसिपल यहाँ पे है, तो प्रिंसिपल जो 2 लाख है इसे हम इक्वल और प्रिंसिपल पे वैल्यू पे क्लिक करके एंटर कर देंगे, क्योंकि कल को मैंने यहाँ पे वैल्यू अगर 15,000 करा तो 15,000 हो जाएगा, और अगर मैंने 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3 लाख करा तो 3 लाख हो जाएगा, और ऐसे ही मैंने 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 लाख करा तो 2 लाख हो गया। अब इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे इक्वल और वैल्यू पे क्लिक, मल्टीप्लाई के लिए स्टार, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, इस पे जाके एंटर क्लिक करके दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल वैल्यू मल्टीप्लाई 5% एंटर। तो ये आपका इंटरेस्ट निकल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और एंटर। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये है आपका एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है ये आपका। अच्छा, तो उसके बाद ये तो हो गई पहली इंस्टॉलमेंट। ऐसी सेकंड स्टेज की निकालनी है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में हम इक्वल ये कंपाउंड इंटरेस्ट को हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में ये प्रिंसिपल आ जाएगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट है ये निकालेंगे, इक्वल इस प्रिंसिपल पे क्लिक, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक, उसके बाद एंटर। तो ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर इक्वल, इस पे क्लिक और प्लस, और इंटरेस्ट पे क्लिक और एंटर। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट। दोबारा एक बार इसे ट्राई करते हैं सभी को। प्रिंसिपल सेकंड में निकालने के लिए इक्वल, इस कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्लिक, एंटर। फिर इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए सेकंड स्टेज का इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 5% और एंटर। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंटर। अब मुझे नीचे भी निकालने हैं, तो सभी को सिलेक्ट करके आप नीचे की ओर ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन देखिए कुछ तो निकले और कुछ नहीं निकले। क्यों नहीं निकला, इसकी भी एक वजह है, और इसे हम ठीक करते हैं। ठीक करने के लिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ये तो सही है, यहाँ जो इंटरेस्ट है सेकंड नंबर पे, इस पे जो इंटरेस्ट हम ये वाला कर रहे हैं, तो अगर मैं इसे जब ड्रैग करा लेता हूँ, देखिए तो सभी के आंसर इधर इधर निकल रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू ख़राब हो गई, इसलिए ये वैल्यू बिगड़ गई है। मतलब यहाँ पे तो कोई इतना इंटरेस्ट आ गया। तो इसे हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये जो F7 वाला है, मतलब ये जो 5% वाला है, देखिए यहाँ पे जब हम एंटर करते हैं तो ये F8 हो गया, 12 पे आ गया। और जब यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए ये नीचे भी आ गया। मतलब इस वाली वैल्यू को, जो 5% वाली वैल्यू है, इसे हमें क्या करना होगा, लॉक। तो इसे आपको सिलेक्शन करके भी कर सकते हैं, और इसके आगे आप ऐसे क्लिक करके शिफ्ट दबा के ये 4 जो है, मतलब ऐसा जो डॉलर का सिंबल है ये आपको लगाना होगा ऐसे। तो डॉलर का सिंबल लगाने से क्या होगा, ये जो सेल है ये लॉक हो जाएगा। सेल को लॉक करने के बाद क्या होगा, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और आपका आंसर पूरा का पूरा 12 साल तक का लगातार निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया हमने। किस तरीके से, सही है। और इसे मैं यहाँ से मैं बैक करता हूँ, इसे मैं डाल देता हूँ FIRST फर्स्ट, और ऐसे ही यहाँ पे डालता हूँ सेकेंड। अब देखते हैं ये ड्रैग होता है नहीं होता।
नहीं होगा, तो मैं इसे डाल देता हूँ, ये इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर आ गया निकल के। ये 12th ईयर तक का डेटा निकल गया। सभी को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर और ऑल बॉर्डर, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया 12 ईयर तक का। और इस तरीके से आप निकालेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक मेरे पेज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ और आप उसे देख करके अपडेट हो सकते हैं। और मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।